हम वीर तेजाजी महाराज के उद्घोष से आज अभिभाषण की शुरुआत करना चाहता हूं, तो आप सब मिलकर मेरे साथ बोलें, वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज की जय। मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि श्री कन्हैयालाल जी और मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथि विजय पुनिया भाई साहब और मंच शासीन संस्था के पदाधिकारी एवं सभागृह में उपस्थित मातृत्व शक्ति और सभागृह में उपस्थित भाइयों और बंधुओं, यूनाइटेड जाट महासभा की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन। समारोह के मुख्य अतिथि समारोह अध्यक्ष जाबर सिंह जी और विशिष्ट अतिथि विजय पुनिया जी भाई साहब का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस समारोह में पधार कर हमारा हौसला बढ़ाया। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे लिए खास महत्व रखता है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यूनाइटेड जाट महासभा का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। यूनाइटेड जाट महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार गरसा के नेतृत्व में और अगुवाई में सत्र 2022-24 का संस्था का कार्यकाल हर दृष्टि से सफल रहा है। इस अवधि में संस्था की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। संस्था के यूजीएम रिश्ते योजना से 81 जोड़ों की शादियां करवाने में संस्था सफल रही है। यूजीएम रोजगार योजना के अंतर्गत 47 लोगों को प्राइवेट नौकरियां दिलाने में सफलता रही है। सर समाज के 246 लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने वाले वित्तीय बिलों के अंदर छूट दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की सुबह मानव कल्याण शिविरों का आयोजन कर सरकार से मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, महिला आश्रम आदि में पहुंचकर संस्था के पदाधिकारी दूध व फल का वितरण कर सेवा करते हैं और यह निरंतर कार्य करने में संस्था सफल रही है। हर वर्ष नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नव वर्ष का स्वागत दारू से नहीं दूध से करें। योजना के अंतर्गत क्रियान्वित करते हुए हजारों लोगों को केसर का दूध कुल्हड़ में पिलाकर नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी मुहिम में हमने 8,756 लोगों से स्वेच्छा से नशा छोड़ने और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करने के शपथ भरवाने में सफलता प्राप्त की है। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ और सहभागी बनाकर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 2,450 यूनिट ब्लड एकत्रित कर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। सहायता प्रदान के इसी क्रम में संस्था ने 972 लोगों को सरकारी विभाग में आ रही समस्याओं के प्रकरणों में से 317 लोगों के उचित प्रकरणों का सरकारी विभाग से समाधान करवाने में संस्था को सफलता प्राप्त हुई है। राजनेताओं से जुड़े कार्यों में आ रही समस्याओं के निदान के संबंध में 67 लोगों ने संस्था से संपर्क किया, जिसमें 8 लोगों की समस्याओं का निदान करवाने में सफलता प्राप्त की है। महिला पहलवानों के समर्थन में संस्था ने पुरजोर आवाज बुलंद कर जयपुर में विशाल कैंडल मार्च आयोजन किया गया, जो शायद जयपुर में सबसे बड़ा कैंडल मार्च करवाने में सफलता प्राप्त की संस्था ने। साल 2023 संपन्न विधानसभा चुनावों में सर समाज की प्रमुख संस्थाएं पारिक महासभा, खंडेलवाल महासभा, व्यापार महासंघ, सराफा कमेटी, खंडेलवाल व्यापार महासंघ आदि प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। गत वर्ष चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान के साथ चुनाव में समाज के व्यापक हित को, मैं दोबारा इंगित कर रहा हूं, समाज के व्यापक हित को ध्यान में साधने की सोच के साथ यूजीएम परिवार ने सक्रिय अभियान चलाया, जिसका सकारात्मक प्रभाव कई क्षेत्रों में चुनाव परिणामों में देखने को मिला। संस्था ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कालवा रोड,
पर गणेश नगर एक्सटेंशन के अंदर ज़मीन खरीदी है, जिसमें काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे थे, उसमें भी सफलता प्राप्त की है। संस्था की प्रतिवर्ष सीए की ऑडिट रिपोर्ट करवाकर, जनरल बॉडी में पास करवाकर निरंतर प्रतिवर्ष आयकर विभाग में देने में भी सफल रही है। गत कार्यकाल में कोई वित्तीय अनियमितता की शिकायत नहीं आई है। संस्था को विधान और शासन संचालन में भी सफल रही है। पदाधिकारियों ने पारदर्शिता के साथ काम कर समाज के लोगों का विश्वास जीतने में भी सफल रहे हैं। जाट समाज के हितार्थ, ये हमारा एक प्रमुख एजेंडा है जो और संस्थाओं ने नहीं अपना रखा। जाट समाज के हितार्थ संपन्न किए गए वे कार्य जो सार्वजनिक करना उचित न हो, उनको गोपनीय रखने के दायित्व में भी संस्था सफल रही है। कई बार ये लोग पूछते हैं ये ऐसा क्या एजेंडा है जिसको आप गोपनीय रखना चाहते हैं। हम ये वो कार्य करते हैं जो सिर्फ समाज के लिए होता है, और उससे हो सकता है अन्य समाजों को कोई परेशानी होती हो, तो इसलिए हम इनके ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते, सिर्फ हम ग्रास रूट पे उस पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। जयपुर में 2023 में संस्था ने आयोजित जाट महाकुंभ में के लिए 43 जनसभाओं का आयोजन किया। समाज को जागरूक करते हुए समारोह स्थल पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शाहपुरा दिल्ली बॉर्डर पर हमारे चेयरमैनों ने 2 महीने तक लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। संस्था का जाट समाज की संस्था, ये भी एक प्रमाणिक चीज़ संस्था द्वारा की जा रही है, तो इसका उल्लेख बहुत जरूरी है। संस्था द्वारा जाट समाज के इतिहास को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक देवता तेजाजी महाराज, धन्ना भगत, कर्माबाई, महाराजा भीम सिंह राणा, शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह, महान योद्धा हरि सिंह नलवा, भरतपुर वीरांगना महारानी किशोरी देवी, महाराजा जवाहर सिंह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा राजा नाहर सिंह, दानवीर सेठ छाजूराम लांबा, किसान केसरी बलदेव जी मिर्दा, परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह जी, धरतीपुत्र चौधरी देवीलाल, किसान नेताओं की बेजोड़ जुगल जोड़ी कर्णी राम मील व रामदेव सिंह गिल के जीवन व्रत को और उनके योगदान के बारे में प्रमाणिक लेखन का कार्य हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्रोफेसर हनुमानाराम जी इसरान से करवाकर सभी आलेखों को आज विमोचन में की जाने वाली स्मारिका में समाविष्ट किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी जाट समाज के महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा ले सके। गत कार्यकाल में अनुशासनहीनता का किसी भी स्तर पर कोई प्रकरण सामने नहीं आया जो संस्था की सफलता का परिचायक है। यूनाइटेड जाट महासभा की नव निर्वाचित कार्यकारिणी में अनुभव व ऊर्जा का सुखम संगम है। महासभा के उद्देश्य पूर्ति के लिए यह कार्यकारिणी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्यकारिणी के कार्यकाल की उपलब्धियां से परिपूर्ण होगा। संस्था के प्रति आप सभी के समर्पण के बदौलत सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, ऐसा हम सबका मानना है। किसी भी संस्था की पहचान उसकी कार्यकारिणी की सक्रियता, सावचेती व आपसी तालमेल के भाव से पुख्ता होती है। इस संस्था का कीर्ति आपकी प्रतिष्ठा और लगन सक्रियता से इस संस्था की कीर्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कार्यकारिणी के स्वर्णिम उज्ज्वल भविष्य की कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संस्था को सफल रहने का एक ही मूल मंत्र है, संगठन को आप अपने आप से ऊपर माने। संगठन के लिए कार्य उद्देश्यों की पूर्ति करते वक्त आप यह ना सोचें कि इस कार्य का श्रेय किसे मिलेगा, तभी आप अपने दायित्वों में सफल हो पाएंगे। आज मैं मन से खड़े होकर यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि आपको संबोधित करने लायक और बनाने में मेरे माता पिता के संस्कार, मेरे 8 भाइयों का योगदान के अलावा जिन शख्सियतों का मुझे सामाजिक कार्य में प्रेरणा मिली है, उनमें से प्रमुख उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा करने वाली शख्सियतों में से ईमानदार छवि के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय हरलाल सिंह जी खर्रा और जाट गौरव विजय पुनिया भाई साहब के जीवन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। खर्रा साहब लोगों के बीच रहकर जनता की पीड़ा को महसूस कर सादगी से निवारण करने की प्रवृत्ति, और भाई साहब का तेज तरार छवि के मालिक विजय पुनिया भाई साहब कम उम्र में चैलेंज लेकर समाज सेवा का कार्य
करने की प्रवृत्ति से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। निरंतर ऐसी शख्सियतों समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है। मैं निरंतर समाज को सेवा देने के लिए जो समय निकाल पा रहा हूँ, उसमें भी एक बड़ी शख्सियत है जो हमेशा हिडन रहती है और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ी रहती है। वो मेरी है धर्मपत्नी सावित्री जी। मैं उन्हें भी आज आभार प्रकट करता हूँ इस मंच से। वर्तमान के अंदर अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो भारतीय सेना के गौरव को बताता है। भारतीय सेना ने बेहद सदी हुई और संतुलित कार्रवाई की है, जिसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। जाट महासभा इसका पुरजोर समर्थन करती है और प्रशंसा करती है। मैं सभागृह में उपस्थित आप सभी का पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।